प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री खिलवत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण कर रहे थे, जिसकी 20 चपाई हुई थी, और आज 21वीं चपाई से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें दामदनी अक्षरातीत ने हमें मैं खुद ही निकालने के लिए प्रेरित किया है कि जब तक ये मैं खुद ही बिल्कुल अंदर से निकलती नहीं, हम उस परमात्मा के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते नहीं, तब तक उसका हम दीदार नहीं कर सकते। तो 21वीं चौपाई में कहा है, मैं तो बीच ना ही मिले सो हक को पहुंचत नहीं। अब मामती जी कह रहे हैं कि मैं इस समय कहां पर हूं, मैं नाही के बीच में हूं। नाही कहा है इस नश्वर ब्रह्मांड जिसमें हम खेल देखने के लिए आए। ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये नश्वर है, मिट जाने वाला है। तो कहती मैं इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठी हूं, सो हक को पहुंचत नाई। और इसी कारण से मैं अपने प्रीतम से, मेरा मिलन नहीं हो रहा, मैं अपने प्रीतम को मिल नहीं पा रही। इसी कारण से, क्योंकि मैं नश्वर ब्रह्मांड में बैठी हूं, इस कारण से अपने प्रीतम से मिल नहीं पा रही हूं। सो बीच दिल के बैठ के गुना देत रू के ताई। अब मैं खुद ही क्या है, मैं खुद ही आकर के रूह के अंदर बैठ जाती है। ये मैं ऐसी है कि बहुत मुश्किल से निकलती है। और किस तरह से, जब मैं खुद ही आकर के बैठती है और बैठ करके आत्मा को क्या कर देती है, दोषी बना देती है, गुनहगार बना देती है। तो ये मैं है क्या, इसमें जैसे हमने कोई अग्नि जलाते हैं, आपने देखा होगा, जब भी चूल्हे में लकड़ियां जलाओ तो पहले धुआं निकलता है, जो हमारी आंखों को बहुत परेशान करता है। आंखों में पानी भी आ जाता है, कई बार नाक में भी पानी आ जाता है, ऐसा वो धुआं। और जैसे ही वो धुआं खत्म होता है, फिर अग्नि की लपटें जलने लगती है। वैसे ही मैं खुद ही, जब मैं खुद ही आत्म के अंदर आती है, तो ये एक बहुत बड़ा विकार है, बहुत बड़ा अवगुण है। अपने आप को ये समझना कि मैं ही सब कुछ हूं। तो जो आत्मा है वो तो शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप में भी निर्विकार प्रेम में डूबी रहती है। लेकिन इस खेल में आकर के, जब वो इस खेल में आई, प्रकृति के संयोग में आई, तो ये शरीर, ये संसार और जीव, इनके संयोग से क्या होता है, वो अपने अस्तित्व को मान लेती है कि मैं हूं, अपने अस्तित्व की कल्पना कर लेती है। और वो किस तरह से, वो जैसे धुआं है, धुएं की तरह वो अज्ञानता से भरी। धुआं कुछ नहीं है, धुआं है क्या, थोड़ी देर के लिए अग्नि जलने से पहले उठने वाला है, उसके बाद तो धुआं खत्म हो जाने वाला। जब अग्नि पूर्ण जलेगी तो धुआं नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं खुद ही कहा है, इनकी आत्म तो शुद्ध रूप में है, बस मैं खुद ही जो है, अगर वो निकल जाए तो आत्म निर्विकार है। जीव के अंदर जो मैं खुद ही होती है, वही आत्म को कुछ करने नहीं। मैं करत मरत नहीं, अब को लगावे दोष। कहते हैं केवल कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम कह दें मैंने अपनी मैं खुद को समाप्त कर दिया, तो ये कहना भी एक मैं खुद ही है। और हक को लगावे दोष, हम अपनी मैं खुद ही को खत्म कर नहीं पाते, और धनी में दोष ढूंढते हैं, राज्य में दोष ढूंढते हैं। अब मेर हक ऐसी करे, करे, करे नहीं करे, जो इनके इन मैं के हूं बेहोश। अब वो कह रही है कि अब दामदनी ऐसी कृपा कर दे, ऐसी मेहर कर दे कि मैं इस मैं के प्रति बेहोश हो जाऊं, मुझे इस मैं का पता ही ना लगे। मैं, मेरे रास्ते में बंधन बने ही नहीं, आड़ा आई नहीं, रुकावट आई नहीं बिल्कुल। यानी कि मुझे
मैं की तरफ से, जैसे बेहोशी में कुछ पता नहीं चलता ना, जब व्यक्ति बेहोश होता है क्या बोल गया क्या नहीं, किसी नशे में है तो उसे पता नहीं चलता मैंने क्या बोला क्या किया, मैंने क्या मेरा व्यवहार था उस समय। तो ये भी कहते हैं कि इस तरह से धनी मुझे अपने प्रेम में इतना डुबो दे कि मुझे मैं खुद ही दिखाई ना, मैं खुद ही की तरफ से बिल्कुल बेहोश हो जाऊं, मुझे उसका होश ही ना। अब ये कोई इंद्रावती जी में मैं का बंधन नहीं है, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, ये सुंदर साथ के लिए है। उन्होंने तो मैं खुद ही को बिल्कुल मार ही दिया था, मारने के बाद ही तो धनी अंदर प्रवेश किए थे, धनी अंदर आकर के बैठे थे। तो ये हमारे लिए है कि हम धनी से ये प्रार्थना करें कि है धनी इतनी मेहर कर दो कि मेरे अंदर ये मैं कभी आ ना पाए, मैं कुछ भी करूं तो कभी भी ये ना लगे कि मैंने ये किया है, मैं हमेशा आप ही की मेहर दूं कि दामधनी की मेहर से ये संभव हो पाया है, दामधनी की मेहर से मैं ये कर पाई हूं। तो मैं भी हूं तो धनी की हूँ, क्योंकि मैं कहीं बगैर तो काम चलना नहीं। एक मैं होती है अपनी में, और एक होती है उस परमात्मा की में, कि उस परमात्मा की कृपा से ये सब कार्य संभव हुआ है, नहीं तो मेरे में तो कोई समर्थ ही नहीं, मैं तो कुछ कर सकती ही नहीं। झूठ न भेदे सांच को, कहते हैं झूठ न भेदे सांच को, कहते हैं ना सत्य में जयते, कितना भी झूठ हावी हो जाए, कितने दिन भी चल जाए, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। तो आत्मा का जो निज स्वरूप है, जो उसका निज स्वरूप है वो सत्य है ना, जबकि जो ये मैं खुद ही है, मैं खुद ही का जो बंधन है कैसा है? नश्वर है, झूठा है। तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में मैं का बंधन आंतरिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, आत्मा को विकृत नहीं कर सकता कभी भी। कहते हैं झूठ न भेदे सच को, ये जो मैं खुद ही है झूठ है, ये संसार भी झूठ है, और आत्म जो है वो सत्य है। और जो आत्म है वो परमात्मा का ही अंश है। तो ब्रह्म सत्य कहाँ है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो कहते हैं कि किस तरह से जो आत्म है तो बिल्कुल निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि वो परात्म का प्रतिबिंब है। तो ये जो मैं खुदी का बंधन है ना, वो सत्य को भेद नहीं सकता, यानी कि आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आत्मा को कभी भी विकृत नहीं कर सकता। कैसे? जैसे एक हीरा है, हीरे के ऊपर कीचड़ लग जाए तो हीरा दिखाई तो नहीं देगा ना, लेकिन हीरे की कीमत तो वही रहेगी ना। अगर कीचड़ को, हीरा को उठा करके कीचड़ को धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो वो हीरा तो उसी कीमत में बिकेगा, वही उसका मोल रहेगा। उसी तरह से उसका जो ऊपरी भाग है ना वो गंदा हुआ है, उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो माया के संयोग में आ गई है। और आत्मा के ऊपर क्या है? विकार लग गई है, आत्मा के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर है। लेकिन ऊपर से साफ करने पर, यानी कुछ समय के लिए ही उसके चारों ओर अज्ञानता का अंधकार होता है, चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता होती है, लेकिन वो एक पर्दा है। कब तक वो पर्दा रहेगा? जैसे ही वो अज्ञानता खत्म होगी वो पर्दा हटेगा, और आत्म को अपना मूल स्वरूप जो है परात्म वो दिखेगी, और फिर परात्म के अंदर तो धनी है ही धनी दिखेंगे। तो इस तरह से बताया है, बाहिर उपली अंधेर दिखाई थी, कोई जात असत। बस उसका जो ऊपरी आवरण है वो अज्ञानता से भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा आचरण कर पा रही है, उस पर माया हावी हो रही है, माया का पर्दा आ गया। अब एक दर्पण है, दर्पण के आगे पर्दा आ जाए तो दर्पण तो है, ये तो है नहीं कि दर्पण नहीं है, दर्पण तो है। यानी कि परमात्मा के और जो राज्य है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और परात्म के बीच में एक पर्दा है, सुरता इधर आ गई है। तो उसी तरह से आत्म के ऊपर भी एक माया का आवरण है, एक बेहोशी है। वो
पहचान नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही है। तो जैसे ही वो आवरण हटेगा वैसे ही आत्म पाक साफ है, निर्मल है। बस माया के संयोग से ऐसा हो पाता है। और जैसे ही एक रूह को विवेक होता है, पहचान होती है, वो माया का आवरण हटता है, तो वास्तव में वो फिर क्या है, वो अपने मूल स्वरूप में वो पाक साफ शुद्ध निर्मल है। कहते ये जो फना सब झूठ है, ये जो फना का ब्रह्मांड है, ये जो माया का ब्रह्मांड है, ये सब झूठा है, ये नश्वर संसार है। जो ऊपर से देखा है, जो किस तरह से धनी ने अपने चरणों में बैठ करके हमें ये खेल दिखाया, झूठा संसार दिखाया है। सो क्यों भेदे हक को जो नहीं असत माया। तो ये जो झूठा संसार है, ये प्रीतम के स्वरूप में एक रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार क्या है, जड़ है, पहली बात। तो दूसरा, असत्य है, झूठा है बिल्कुल ही, और जड़ है, और इसमें दुखी दुख है, आनंद है ही। ये संसार असत है, जुड़ है, जड़ है, दुख देने वाला है। और वो जो परमात्मा है सच्चिदानंद, वो इससे बिल्कुल विपरीत है। वो सत्य चित्त आनंद है, सत्य है, चेतन है, उसमें आनंद ही आनंद है। अब इन दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। झूठ और सत्य कैसे मिल सकते हैं, दिन और रात कैसे मिल सकते हैं। अब कोई कहे दिन को तो रात है, ठीक है, बादल आ गए, सूरज ढक गया, अंधेरा हो गया, लेकिन रात वाला अंधेरा तो नहीं होता कितना भी। हट भी हो भी गया तो थोड़ी देर में फिर बादल छट जाते हैं, फिर वही सूर्य का प्रकाश होता है। तो दिन को रात कहना, दिन और रात का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और माया दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है, अलग है। सो क्यों भेदे हक को, यहाँ पर भेदे का अर्थ वो नहीं है अलग करना, भेदे का अर्थ है हक को भेद करके एक स्वरूप हो जाना, उसके अंदर पहुंच जाना। तो वो हक को कैसे भेद सकते, कैसे एक स्वरूप हो सकती है, जो नहीं असत्य माया, जो क्या है, असत्य है माया, जो ये नहीं है, नश्वर है, असत्य है, वो कैसे हक के साथ एक स्वरूप हो सकती है, वो कैसे परमात्मा का रूप प्राप्त कर सकती है, संभव ही नहीं है। कहते हैं सत्य को सत्य भेदत है, बीच झूठ के हक। अब कहते हैं सत्य को सत्य भेदत है, इस शरीर में जो आत्मा है वो सत्य है, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है, सच्चिदानंद है, वो सत्य है। तो आत्मा ही सत्य को प्राप्त कर देती है, कर सकती है। सत्य को सद भेदत है, भेदत मैंने अलग करना नहीं है, भेद करना नो, इसका अर्थ है भेदत, किसी चीज को भेद करके, उसमें छेद करके अंदर प्रवेश कर, यानी कि आत्मा ही परमात्मा के हृदय में प्रवेश कर सकता है, और परमात्मा आत्मा के हृदय में प्रवेश कर सकता है। बीच झूठ के हक, जब आत्मा इस झूठ के अंदर है, इस ब्रह्मांड में है, तो किस तरह से वो राज्य को प्राप्त कर सकती है। ये संदेशा तब पहुंचा में ही पहुंचे जब रू निकट हुए बेशक। अगर आत्मा को धनी के बारे में कोई भी संदेह ना रहे, जब रू निपट हुए बेशक, निपट, कोई पर्दा ना हो, पर्दे से रहित, आवरण से रहित, संशय रहित बेशक हो जाना, बिल्कुल, यानी कि वो जब बिल्कुल संशय से रहित हो जाती है ना, उसके अंदर कोई भी संशय नहीं रहता, तब क्या होता है, तब अंतर आत्मा की पुकार उस परमात्मा तक पहुंचती। कहते हैं ना कि कहते जब हम अर्जी कोई पाक दिल से करते हैं ना, तो परमात्मा तक वो अर्जी अवश्य पहुंचती है। लेकिन जब हम ऊपर ऊपर से करते हैं, या कोई बनावटी व्यवहार करते हैं, दिखावटी करते हैं, अगर मान लो हमने किसी को वैसे गुड ब्लेसिंग भी दी, ऊपर ऊपर से दी, कोई लाभ, अगर दिल से दिए तो वो ब्लेसिंग भी लगती, वो आशीर्वाद भी लगता है, क्योंकि अंतर आत्मा की पुकार हमेशा सत्य होती है, और सत्य ही निकलती है। तो इसमें ये बताया है कि हम ये ना सोचें
पता नहीं हमने राज जी से कहा है, परमात्मा से प्रार्थना तो की है, उस तक ये परमात्मा से तक मेरी प्रार्थना पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अगर पाक दिल से करी है, वास्तव में हम चाहते हैं, तो वो अर्जी अवश्य उस तक पहुंचेगी, पहुंचेगी, पहुंचेगी। शक आ गया तो नहीं पहुंचेगी। अगर जरा भी संदेह, जरा भी हमारे अंदर संदेह है, तब नहीं पहुंचेगी। आपने सुना है कुमारिल भट्ट के बारे में? कुमारिल भट्ट को कितना वेदों पर विश्वास था, यानी कि वो परमात्मा पर इतना विश्वास था वेदों के माध्यम से। तो लोगों ने उनसे कहा कि तेरे वेदों में परमात्मा नहीं है, तो उसने अपने वेद लिए, पहाड़ों पर चढ़ गया। कहता कि अगर मेरा परमात्मा है तो मैं इतने ऊंचे पहाड़ से कूदूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। और उसने ऊपर पहाड़ से छलांग लगा दी नीचे, और उसे कुछ नहीं हुआ। तब लेकिन उसकी एक आंख में चोट लगी थी। तब सब लोग हंसने लगे। तू कह रहा है तेरा परमात्मा है, तो तेरे आंख में चोट कैसे लगी, एक आंख में चोट कैसे लगी? कहते ये परमात्मा की वजह से नहीं लगी, ये मेरी वजह से लगी है, क्योंकि मैंने उसके आगे अगर लगा, अगर परमात्मा है। मुझे कहना चाहिए था कि परमात्मा है तो मेरे को चोट नहीं लगे। तो मेरे ये शब्द की वजह से मेरी आंख में चोट लगी है, क्योंकि मैंने अगर शब्द लगाया। अगर शब्द नहीं लगाता तो मेरी इस आंख में चोट भी नहीं लगती। इतना दृढ़ विश्वास जब होता है उस परमात्मा के प्रति, तो अवश्य हर संदेशा उस परमात्मा तक पहुंचता है। कहते ए साच संदेशा हक को तोलो न पहुंचत। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अगर मान लो हमने कोई परमात्मा से विनती की है, प्रार्थना की है, कोई संदेशा उस तक भिजवाया है, वो तब तक नहीं पहुंचता। तो कब तक नहीं पहुंचता? जब तक गहरा जल है मैये का, आड़ा जो असत। ये जो मैं का जल है ना, जो मैं खुद ही है, ये बहुत गहरा जल है। झूठ का पर्दा, धनी और हमारे बीच में अगर झूठ का पर्दा है ना, तो ये मैं ही है। मैं का जल इतना गहरा है, मैं खुद ही इतनी बेकार है। कहते ये हमारे और धनी के बीच में क्या है, एक पर्दा ले आता है, इससे हमें प्रीतम का दीदार नहीं होता। इंद्रावती जी ने कहा है ना किस तरह से इल्म के बारे में, कि भाई यही पर्दा है, ये मैं खुद ही, जो मैं धनी को देख नहीं पा रही। इल्म चातुरी खूबी अंकी, ए पट लिखियो अंकुर, ए न देवे देखने, दूल्हे के मुख का नूर। ये इल्म की चतुराई तो मैं खुद ही है, कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत जानता हूँ। ये मैं खुद ही है, मैं नहीं जानती, मेरा वो जानता है। वो करवाने वाला, वो कहलवाने वाला, वो समझाने वाला, वो बोलने वाला, वो देने वाला। तो ये मैं खुद ही जो है ना, ये पर्दा है। इल्म चातुरी यही पर्दा है। और इंद्र ने कहा है कि यही प्रीतम को देखने नहीं देता इंसान को। मैं खुदी का पूर्ण रूप से तैयार तैयार कर, बिल्कुल त्याग करना, और अपने आप को बिल्कुल बेशक करना है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म, और वो मेरे आत्मा के प्रीतम है। तो कहते हैं बस यही है हमारे आड़ा, असत्य, जोड़, और यही हमारे बीच में एक पर्दा बताया है कि हमें किस तरह से बेशक होकर के अहम का पूर्ण रूप से त्याग करके प्रीतम को पाना है। जब तक हम त्याग नहीं करते तो उस प्रीतम का, उस परमात्मा का दीदार हो ही नहीं सकता। आगे कहा है, सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर। इस प्रकार से ये जो झूठी मैं है, जब तक दिल पर इसका आधिपत्य है, साम्राज्य है, ये दिल पर राज कर रही है मैं, जब तक मैं खुद ही इस दिल पर राज्य कर रही है, जब लग करे कुफर, तब तक वो कभी भी, यानी कि वो एक तरह से क्या है, बेईमानी है,
कुफर है, पाप है। क्योंकि कोई भी बाह्य आडंबर दिखावा तो पाप है ही है। क्योंकि कथनी करनी हमारी एक होनी चाहिए। जो हम मुख से कह रहे हैं वो ही करें, और वही हमारे दिल में हो। दिल में कुछ हो रहे हैं, कह कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, तो कैसे परमात्मा मिलेगा? कभी मिल ही नहीं सकता जब तक हमारी कथनी करनी रहनी एक नहीं होगी। कहते हैं सत संदेशा तोहिद का, तोहिद कहते हैं एकेश्वरवाद, यानी कि एक ब्रह्म को मानना। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पार ब्रह्म है, तब हमारा जो सत्य संदेशा है, तो लो पहुंचे क्यों कर, तब तक कैसे पहुंच सकता है उस तक, जब हमारे अंदर ही कुफर भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। ऊपर से तो हम कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन अंदर से सोच रहे नहीं करना, तो कैसे पूरा होगा? ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, संभव नहीं है। जब हम अंदर से दृढ़ है ना, तो वो अवश्य पूरा होगा, अवश्य सत्य होगा। तब तक हमारा संदेशा उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, जब तक हमारे दिल में छल है, कपट है, बेईमानी, हमारा दिल झूठा है। सच्चे दिल से, क्योंकि साचा री साहेब साच तो पाइए, साच को साच है प्यारा। परमात्मा सत्य है, सत्य को सत्य के द्वारा ही पा सकते हैं, क्योंकि सत्य को सत्य ही प्रिय होता है, झूठ प्रिय नहीं होता। कहते हैं ए मैं क्यों ए मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। ये व्यक्ति की जो मैं है, ये मैं की भावना तो खत्म होती नहीं है, इसका अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, कुछ है ही नहीं, और फिर भी ये निकलती नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है मैं का, लेकिन फिर भी निकलती नहीं है। आड़े नूर जमाल के ही है। उस परमात्मा को देखो, आपको बिल्कुल क्लियर, इन्हें एक एक बात ग्रंथ के माध्यम से, हर किताब के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर कि हमें किस तरह से परमात्मा को पाना है, सब बता दिया है। किस तरह से पहले उसके ऊपर दृढ़ ईमान लेकर के आना, पक्का ईमान, फिर किस तरह से उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा इश्क आए, फिर किस प्रकार से हमारे अंदर माधुर्यता हो, धैर्य हो, और फिर अपना पूर्ण समर्पण हो, तभी हम। अब परमात्मा को पाने का मार्ग तो बता दिया, लेकिन हमारे अंदर क्रोध कूट कूट के भरा हुआ है, मैं खुद ही कूट कूट के भरी हुई है। जरा जरा बात पे हम गुस्सा करते हैं, जरा सा कोई हमें कह दे तो कहते हैं, "हैं, मुझे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया?" हम सोचते हैं कितना कुछ आगे से सुना दें उसे। कहाँ वो विनम्रता आ पाती है, कहाँ वो क्रोध दूर होता है, कहाँ वो विकार दूर होते हैं? जब तक वो विकार दूर नहीं हो ना, कहते हैं ना विकार सारे अंग, ये सारे हमारे अंग के जो विकार हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, काम क्रोध दिमाग अहंकार है, ये जब तक पूरे जल के भस्म नहीं होते, तो ये भस्म कैसे होंगे? सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, ध्यान का। जब आप ध्यान में बैठोगे, समाधि में बैठोगे, तभी ये जल करके भस्म होंगे। और फिर जैसे ही ये सब विकार भस्म हो जाएंगे, जीव बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। आत्म तो निर्विकार रही, तो फिर उसे अपने अंतस्करण में ही वो परमात्मा दिखेगा। वो उस अपने अंदर ही उसके दीदार कर पाएगा, दर्शन कर पाएगा। यही हमारे बीच में उस परमात्मा को नूर जमाल कहा है, तो उसे पाने में क्या है? ये एक पर्दा है, ये एक रुकावट है। कहते हैं ए पट नीके पाइया, जो मैं को उड़ावे कोई। जिसने भी इस जो मैं है, मैं का जो स्वभाव है, इसको समाप्त कर दिया,
तो कहते हैं उसके विषय में क्या कहा है कि ये दृढ़ हके कर दिया कि इसने मैं की जो मैं रूपी पर्दा है ना, उसके वास्तव में अच्छी तरह से ये इसे जानता है। उसके बारे में कहते हैं मैं को उड़ावे कौन, जो मैं को उड़ाता था ना, ए पट नीचे जानिया, ये पर्दा है, वो इसकी जानकारी पा लेता है कि ये पर्दा है, इसे बिल्कुल हमने त्याग देना है। ए दृढ़ हके कर दिया, ये किसने दृढ़ कर दिया? परमात्मा, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसने ये निश्चय कर दिया। अब जुदा हक से हुए, और ये कैसे होती है जुदा मैं खुदी की भावना? ये जुदा, जुदा मैंने अलग, हक से हुए उस पार ब्रह्म की कृपा से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से कि ये मैं खुदी हमसे अलग हो सकती है। दृढ़ तो हो गया कि मैं खुदी हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है परमात्मा को पाने की, लेकिन कहीं अगर अंतस्करण में भी थोड़ा सा कुछ दबा हुआ है ना, वो तुरंत जाग जाएगा, एकदम आपके अंदर अहम आ जाएगा, ये तो मैंने किया है, ये कैसे कह रहे हैं, तो हमारे अंदर एकदम अहम भावना जागेगी। लेकिन धनी चाहेंगे तो उस समय भी नहीं जाती, ये उसकी मेल से ही मैं खुद ही हमारे अंदर से पूर्ण रूप से अलग हो सकती है। देखो कितनी अच्छी चपाई आ रही है आगे, मारिया कैया, काड़िया कैया, और कैया हो जुदा। अब कोई कहे मारिया कैया कि मैंने मैं खुद को मार दिया, काड़िया कैया अपने अंदर से निकाल भी दिया, और कैया हो जुदा, और कह दिया तो मेरे से अलग हो जा, मेरे अंदर मत आना, ये है मैं खुद ही, मेरे अंदर मत आना, बस मैंने मैं को मार दिया, मैंने माँ को मैं को निकाल दिया। मैं जानते हो ना, अहम, अहंकार, अपना अस्तित्व, और कह दिया कि मैंने तुझे अपने अंदर से निकाल दिया, मेरा अस्तित्व है ही नहीं। अब कहते हैं यही मैं खुद ही टले, लेकिन ये मैं खुद ही टलती नहीं है। कोई व्यक्ति है, मान लो वो इस स्थिति तक आ गया, उसने मैं खुद ही को मार भी दिया, निकाल भी दिया, और अपने से अलग भी कर दिया। कोई व्यक्ति उसे बहुत गालियां निकाल रहा है, अब शब्द बोल रहा है, उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, वो हंसता, उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद वो 50 व्यक्ति को बताएगा कि देखो मेरे अंदर कितना धैर्य आ गया है, कितना सहने की शक्ति आ गई है, कि उसने इतनी गालियां निकाली लेकिन मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। अब धनी कह रहे ये भी मैं है, मैंने जवाब नहीं दिया, उसने चाहा तो तूने नहीं दिया, ये भी नहीं कहना। कहते यही मैं खुद ही टले, अगर ये भी टल जाए ना, कि अगर मान लो मैंने जवाब नहीं दिया, तो ये धैर्य की भावना भी उसकी कृपा से आई है, उसने मुझे सहने की शक्ति दी है, उसने मुझे धैर्य दिया है, तो बाकी रैया खुदा, फिर तो खुदा ही बन गया, उसमें और परमात्मा में कोई फर्क रहा ही नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब वो इतने गुणों को धारण करके जीव के अंदर से इतने निर्विकार को बिल्कुल निर्विकार होकर के आत्म में मिल जाती है, जीव मिल जाता है, आत्म परात्म में मिल गई, तो परात्म तो परमात्मा का ही अंश है। आपने देखा ना परमहंस कितने हुए हैं, उन परमहंसों को भी कितना सम्मान मिलता है, मान मिलता है, कैसे लोग उन्हें राज्य के समकक्ष रख के मानते हैं, कितना उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पा लिया होता है। उसका सम्मान करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक पापी का, ढोंगी का, जो ढोंग कर रहा है, अंदर कुछ है नहीं, उसका सम्मान करना गुनाह है। तो ये बताया है, फिर तो वो एक समझो खुदा ही हो गया। पहले पी तो शरबत मुत का, कर तहकीक मुकर्रर। अब दनी ने बताया है, ऐसा करने के लिए पहले मौत का शरबत पीना पड़ता है। कहते ना, जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते,
पहुंचे नूर के पार। नूर अक्षर, इसके लिए पहले मुर्दा बनना पड़ता है। मुर्दा मतलब ये नहीं है अपने प्राण त्याग देना, वैसे मुर्दा बन जाना। ये मुर्दा होना क्या है? माया की तृष्णाओं को, इच्छाओं को अपने अंदर से निकाल देना, ये मुर्दा है। तो कहते हैं ये मौत का शरबत पीना है। मौत का शरबत क्या है? कोई भी संसार की चाहना ना रहे, इच्छा ना रहे, कोई तृष्णाएं ना रहे, कर तहकीक मुकर्रर। और इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से मुकर्रर स्वीकार करो अपने अंदर। यदि तुमने अपने स्वयं के अस्तित्व को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, यदि तुम ऐसा कर सकते हो ना, तो ये बात तहकीक में निश्चित रूप से मुकर्रर अपने अंदर जान लो, इसे स्वीकार कर लो। एक जरा जिन शक रखे, पीछे रहो जीवित या मर। इतना भी जरा भी शक लेकर के नहीं आना। एक जरा जिन नहीं, जरा मैंने जर्रे के बराबर भी, जरा भी यदि तुम्हारे हृदय में एक जर्रे के बराबर भी शक नहीं है, तो दामदनी आपके हृदय में आसन अवश्य बनाएंगे, वो आपके हृदय में अवश्य विराजमान होंगे। नाम मात्र के लिए भी संदेह मत लाओ। कहते पीछे रहो जीवित या मर। अब इस अवस्था में आ गए तो तुम्हारे लिए जीवित रहते ही कैसी स्थिति हो जाएगी? मृत्यु जैसी। आप जीवित तो हो, लेकिन मृत्यु जैसी। जैसे मुर्दे को कोई चाहना नहीं होती, कोई प्यार करे तो फर्क नहीं पड़ता, ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ दे तो फर्क नहीं पड़ता, ना दे तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी कर दो मुर्दे के साथ। फिर वो व्यक्ति ऐसा हो जाए, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक, खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक। फिर वो जीवित रहते हुए ही कैसा हो जाता है? बिल्कुल मुर्दे के समान, मरे हुए के समान। क्योंकि उसके लिए ना तो इस शरीर का अस्तित्व रहता है, ना ही इस ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। वो ऐसी अवस्था में आ जाता है। ए ही पट आड़े तेरे और जरा भी ना। धामधनी करे बस यही पड़ता, यही व्यक्ति के अंदर से निकलता है, हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे इनडायरेक्ट रूप में है चाहे डायरेक्ट रूप में। कोई शो कर रहे हैं, कोई शो नहीं कर रहे। अरे मैंने इतना किया, मैंने इतना कमाया, अरे ये किया, और मैंने इसे इतना पढ़ाया। कौन पढ़ाने वाला, कौन देने वाला, कौन करवाने वाला? वही है सब कुछ। अपने अंदर से बिल्कुल ये निकाल देना है। कहते यही पट, बस यही पर्दा है हमारे बीच में और धनी के बीच में, और जरा भी नहीं है पर्दा। ये मैं खुद ही, इसके अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर दो तो सुख जीवत अर्श का लेवे ख्वाब के माई। जब ऐसी स्थिति हो गई ना, तब क्या होगा? वो रूह जीते हुए ही परम धाम के सभी सुखों को लेगी, ख्वाब के माए, इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठ कर, इस नश्वर ब्रह्मांड के अंदर बैठ करके वो रूह परम धाम के अंदर विचरण करेगी, परम धाम के अंदर घूमेगी। ए सुनिया सीखिया पढ़िया, कहिया विचारिया विवेक। अब जो इश्क लेत है सो भी उड़ाए पावने एक। कहते हैं मेरे धाम चले, हे मेरे प्रीतम, ए सुनिया कि मैंने इसके संबंध में, समर्पण के संबंध में, त्याग के संबंध में आपके अनमोल वचनों को सुना, सीखा, पढ़ा, फिर मैंने उस पर विचार भी किया। और विचार भी कैसे किया? विवेक पूर्वक, बड़े विवेक से, ज्ञान से। और दूसरों से भी कहा, कहिया विचार्या विवेक, विवेक पूर्वक विचार किया। दूसरों को भी कहा कि मैं खुद ही को त्याग दो। अब जो इश्क लेत है, अब मेरी जो आत्मा है वो किस तरह से प्रेम में डूब करके
इस प्रेम के मार्ग पर चल करके जो इश्क लेना चाहती है, उसका उद्देश्य यही है, सिर्फ आपको पाने के, तो भी और उड़ावे पावने हक, संसार को छोड़ करके पावने एक, सिर्फ एक आपको पाने के। मेरी आत्मा वो इश्क, वो प्रेम लेना चाहती है। हम भी अगर मान लो परमात्मा से कोई प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो इसी उससे करें ना, कि धनी मुझे स्वस्थ रखो, ताकि मैं आपको पा सकूं, मैं ध्यान में बैठ सकूं, मेरी समाधि लग सके, मैं आपकी सेवा कर सकूं, सुंदर साथ की सेवा कर सकूं। अगर ये उद्देश्य है हमारा, तो धनी जरूर सुनेंगे। अगर मान लो स्वार्थवश जा रहे हैं, तो धनी नहीं सुनते, वो नहीं सुनेंगे। तभी सुनेंगे जब हम निस्वार्थ इस संसार के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए कोई भी विनती करते हैं, तो वो अवश्य स्वीकार होती है। कहते हैं, जो तो सोबत तेरी सत हुई, साचा तू मोमिन। कहते हैं कि है मेरी आत्मा, कहते तो सोबत तेरी सत हुई, अगर मान लो तू ऐसी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, बिल्कुल मैं खुद को त्याग करके एकदम, तो धनी के प्रति तुम्हारा प्रेम सच्चा है, साचा तू मोमिन, तब तो मोमिन सत्य है। फिर धनी के प्रति प्रेम भी सत्य है। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त कर, अगर ऐसे बन गए, तब सब बढ़ाइयां तुझको, कहते हैं, फिर तुम वास्तविक ब्रह्म सृष्टि हो। इस धनी ने तो मोमिनों की बहुत प्रशंसा की है, हर ग्रंथ में की है। मोमिनों को बड़ा ऊंचा मरात्मा दिया है, बड़ा ऊंचा स्थान दिया है, सारे इस पांड को अखंड करने का कितना बड़ा उपहार दिया है मोमिनों को। फिर किस तरह से जब इनके जीव जो माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्ठ में जाएंगे, और किस तरह से बाकी बहिष्ठों वाले उनको ही खुदा मान के पूजेंगे, उनको ही परमात्मा, कहते हैं कि सब बढ़ाइयां तुझको, जो पहुंचे मजल इन। यदि तुम इस मंजिल तक पहुंच गए, यदि तुमने इस मंजिल को प्राप्त कर लिया, तब तेरी सोबत तो है वो सत्य हो जाएगी, तेरा उस परमात्मा के निकट जाना सत्य हो जाएगा। तो तब वास्तव में सच्चा मोमिन होगा। क्योंकि इस मरातबे तक, इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक रूह को बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उसे बहुत सी कसौटियां देनी पड़ती है, कसनी करनी पड़ती है, तभी वो खरा सिद्ध होता है। जैसे आग है, सोना है, सोने को 16.5 बार जब अग्नि में तपाते हैं, फिर कैसे कूटते हैं, कैसे उसमें नक्काशी की जाती है, कैसे उसके अंदर उसे भेदा जाता है, तब जाके सोना शुद्ध रूप धारण करता है। वैसे ही एक रूप को भी बहुत सी परीक्षाएं देनी हो, तो इन परीक्षाओं से घबराना, धैर्य रखना है। क्योंकि बहुत ऊंची, इस संसार में भी बहुत ऊंची पदवी पानी हो, इतना परिश्रम करना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात जागना पड़ता है। इतनी परिश्रम करने के बाद फिर भी कई बार बच्चा 1 साल में क्लियर नहीं कर पाता, कोई 2-3 साल में, 4 साल में क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी लगा रहता है। लेकिन जब वो पदवी मिलती है, फिर उसे कितनी शोभा मिलती है, कितना सम्मान मिलता है। जब रूह जिस जीव पर बैठी है, वो जीव इन कसनियों को कस करके उसे पा लेता है, तब उसकी शोभा कितनी होती है, सम्मान कितना होता है, आदर कितना होता है। कहते हैं सब बढ़ाइयां तुझको, फिर सारी तुझे बढ़ाई मिलेगी। तुम्हारा सिर्फ नाम से ब्रह्म सृष्टि नहीं होना है,
अपितु बन के दिखाना, करके दिखाना है कि हम, अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं, क्योंकि वेदों ने कहा है ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। वेदों ने कहा है कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो ब्रह्म के समान होगी। और ब्रह्म कैसा है? प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। और यहाँ पर रूह आकर के क्या बनी पड़ी है? ईर्ष्या का सागर, द्वेष का सागर, अनेक विकारों का सागर। कहाँ आनंद, कहाँ शांति? ये शांति, ये आनंद, ये सुख तभी मिलता है जब वो स्वयं अंदर में विराजमान होता है। तो जब एक रूह इस मंजिल को प्राप्त कर लेगी, तब धनी ने कहा है तब तेरी वास्तव में बढ़ाई है। तो उस जो तेरा प्रीतम है उसे अपने अंदर बसा, इसको त्याग करके मैं खुद को इस पिंड और ब्रह्मांड से बाहर निकल कर, तो तेरी प्रशंसा है, तो तेरी बढ़ाई है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार। अब मोहम्मद जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, है मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, आप मेरे हरम धाम के, मेरे वतन के, मेरे यार, मेरे दोस्तों। कहते हैं कि देखो, वैसे तो देखो यार बहुत छोटा शब्द है, लेकिन वाणी में कई बार ये शब्द आया है, शायद जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। यदि तुम मान लो तुमने बहुत कुछ कुकर्म किए, बहुत गलत काम किए, फिर अंत में भी राज्य को पा लिया ना, तब भी राज्य कह रहे हैं तुम मेरे सच्चे यार हो। देखो कितने बड़ी मेहरबान है, कितनी मेहर है उनको, उनके उनकी। वे इतने अवगुणों को भी माफ कर देंगे अगर लास्ट में भी धनी को पहचान लिया, उसे पा लिया तब। तो यहाँ पर जो है इस संसार के हिसाब से एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो सुनाती हूँ आपको मैं यार की। यार कौन सा यार? एक बेटे थी, बेटे के बहुत से दोस्त थे, बहुत तारीफ करता था, पिताजी मेरे बहुत दोस्त हैं और आपको लेट लेट आना, सब कुछ करना। और पिता का एक ही दोस्त था बस पक्का। तो पिता ने कहा कि बेटा इन दोस्तों को देख तो सही, तेरे कितने काम आते हैं, तो रात को इनसे मेरे को 10,000 ला के दे, तेरे को देंगे नहीं देंगे तेरी मुसीबत में। तो रात को अपने एक दोस्त के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, और वो दोस्त कहता है माँ से, माँ बोल दो मैं घर पे नहीं। वो सुन लेता है, उसे दुख पहुंचता है। ऐसी 2-3 जगह गया, रात को 12-1 का टाइम था, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, 2-3 दोस्तों ने। तो पिता ने कहा कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरा एक ही दोस्त है। वो रात को 2 बजे करीब उसके घर गए, दोस्त के यहाँ जाके दरवाजा खटखटाया। तो उसने कहा कि रुक मित्र मैं आता हूँ। उसने 2-3 मिनट लगाए आने में। जब आके दरवाजा खोला तो एक हाथ में तो नोटों की गठरी थी और एक हाथ में तलवार थी। तो उस मित्र ने कहा भाई ऐसा क्या, ये क्यों लेके आया है? कि रात को मेरे मित्र ने दरवाजा खटखटाया है, तो 2 ही कष्ट होंगे, या तो पैसे की जरूरत होगी या कोई दुश्मन होगा। अगर पैसे की जरूरत है तो एक गठरी ले जा, अगर तेरे को कोई तंग कर रहा है तो मैं चलता हूं तेरे साथ तलवार लेकर के। पिता ने कहा था ये मित्र होते हैं। तब उस बेटे की आंख खुली कि वास्तव में चाहे एक ही मित्र है, कितना सच्चा मित्र है। तो पिता ने कहा कि मुझे दोस्त ये जरूरत नहीं है ना तेरे पैसे की ना तलवार की, मैंने तो अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए ऐसा, आपको 2 बजे भी मेरा मित्र मेरे लिए दरवाजा खोल सकता है। तो ये तो परम धाम का रिश्ता है, ये परम धाम का संबंध है, वो कितना सच्चा होगा। तो कहते हैं खसम करावे कुर्बानियां। कोई ऐसी कुर्बानी नहीं कर रहे कि अपने प्राण त्याग दो, गले काट दो, अपने आप को मार डालो। वो कह रहे हैं विकारों को निकाल दो, मैं खुद ही को निकाल दो, अपने अंदर से सारे विकार निकाल दो, बिल्कुल निर्विकार हो जाओ। तो खसम करावे कुर्बानियां, कि जो हमारे प्रीतम है, धामधनी है, वो आपसे कुर्बानी करवा रहे हैं। आओ मैं मारे की लाज। अब आपको पूर्ण रूप से इस मैं को
त्याग देना है और इस राह पर अपने कदम आगे बढ़ाने। कौन सी राह पर? अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ाने हैं, तो मैं का पूर्ण रूप से तैयार कर। कहते हैं आओ मैं मारे की लार, मैं को मार करके लार मेरे पीछे पीछे आओ, जो मैंने कदम रखे हैं उस कदम पर आओ। तो खसम जो है वो आपके प्रीतम जो है वो आपसे ये कुर्बानी चाहते हैं। तो अब हम अपने आप को अनमिट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, मेरी महामति कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, सुनो मेरे वतनी यार, हसम करावे कुर्बानियां, कसम करावे करावे कुर्बानियां, कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार, आओ आओ मैं की मारे लार। की लार। बोलो